पाकिस्तान और IMF जायजा मिशन के मुज़ाकरात तकनीकी सतह से निकलकर पॉलिसी लेवल में दाखिल हो गए। बातचीत की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान 71 करोड़ डॉलर की अगली किस्त वसूल कर लेगा। मुज़ाकरात में मुतवक्के बराह रास्त सरमायाकारी से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल होगा। ताम इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जायजा मिशन पाकिस्तान से सख्त मुतालिबात कर सकता है। ये मुतालिबात क्या हो सकते हैं और अब तक की बातचीत में पाकिस्तानी टीम को कितनी कामयाबी मिली है, इस पर बात कर लेते हैं। माहिर मईशत मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल साहब, IMF के वफ्द का यहाँ पर होना, इन मुज़ाकरात का होना, जो दूसरी किस्त हमें मिलनी है उसके बाद जो बातें सामने आ रही कि अवाम को ही इसका खुमियाजा भुगतना पड़ता है, हाउ डू यू सी दिस? देखिए, मैं समझता हूँ कि अवाम ने जितना खुमियाजा भुगतना था वो भुगत लिया। बिजली की कीमतों के इजाफे की शक्ल में, गैस की कीमतों के इजाफे की शक्ल में और जो टैक्सेस बढ़ाने की शक्ल में। अब मेरे ख्याल से जो है ना, बारी अब टेबल के उस पार वालों की आ गई है। अब वो जब मैं बोलता हूँ बारी अब टेबल के उस पार वालों की आ गई है, यही है। तो इसका मतलब ये कि वो जो बिजनेस शार्क्स थी, जो छोटी छोटी मछलियों को खा रही थी, उनकी तरफ रुख हो चुका है। और जो ये जायजा चल रहा है अभी तक, तो माशी अहदाफ के हिसाब से तो IMF मुतमईन है, लेकिन आने वाले दिनों में पाकिस्तान को अपने माशी जैसे कहते हैं इशारियों में बेहतरी लाने के लिए अब IMF का जो फोकस हो चुका है वो हो चुका है रिटेल सेक्टर पे, यानी कि जिनकी दुकानदारी है, दुकानदारी करते हैं वो जी। फिर दूसरे नंबर पे जो है एग्रीकल्चर सेक्टर, और तीसरे नंबर पे जो है ये रियल स्टेट। ये तीन सेक्टर्स जो हैं इन पे पाकिस्तान पे जो है ना लाइटली टैक्स है, ये टैक्स हो ही दे नहीं रहे। और ये वो सेक्टर हैं जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान में महंगाई का मरकज भी हैं और जिनकी वजह से महंगाई होती भी है और इनके ऊपर टैक्स छूट्स भी हैं। तो आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि दबाव इस तरफ आएगा। और जो ये फैसला मुजम्मिल साहब हम खुद ले रहे हैं या कि ये IMF की वजह से हम ले रहे हैं? बिलखुसूस अगर मैं रिटेल सेक्टर की बात करूं कि अगर जनवरी से इतलाक होकर कहा जा रहा है कि 100 से 200 अरब जो है वो टैक्स नेट में आ जाएंगे, ये IMF के कहने पे हो रहा है या कि ये हम खुद अगर खुद कर रहे हैं पहले क्यों नहीं किया? फिर देखिए, अगर अभी नून लीग की हुकूमत होती तो रिटेल सेक्टर की बात ही ना करती वो, ठीक है ना। पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो वो एग्रीकल्चर पे बात नहीं करती। शायद PTI की हुकूमत होती तो वो रियल स्टेट पे थोड़ा बहुत रेजिस्ट करते, ठीक है। तो ये जो है ना, इस वक्त हर सियासी जमात में कोई ना कोई इनकी लॉबिंग होती है। अब तो अब जैसे माशाल्लाह रियल स्टेट पे लगेगा तो हो सकता है कि आपके मीडिया चैनल्स की तरफ से बड़ी रेजिस्टेंस आए, क्योंकि बहुत सारे मीडिया चैनल्स के मालिकान रियल स्टेट के बिजनेस से एफिलिएटेड हो चुके हैं। तो ये मेरे जैसे लोगों का एक ही ओपिनियन है कि जिसकी आमदनी काबिल टैक्स है उससे टैक्स लिया जाए, सीधी सी बात है। और मैं इस चीज का भी बड़ा हामी हूँ कि पाकिस्तान में टैक्स की शरह ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसको कम होना चाहिए, ताकि लोगों को इंसेंटिव मिले कि मैं अगर 100 रुपए कमा रहा हूँ तो चले 20 रुपए या 15 रुपए हुकूमत को दे रहा हूँ तो वो खुशी खुशी देगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स अदा करें, जाहिर है टैक्स ज्यादा होगा तो लोग रेजिस्ट करेंगे टैक्स देने के लिए। अच्छा मुजम्मिल साहब, स्टॉक मार्केट की बात करें, वो अच्छा परफॉर्म, मतलब 56,000, ऐसा क्या हो रहा है? निगरान हुकूमत ने ऐसा क्या कर दिया स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है? ये शॉर्ट टर्म है या फिर ये लॉन्ग टर्म है? नहीं, देखिए, निगरान हुकूमत का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। जो हम बात कर रहे हैं ना उसका कंफर्ट मिल रहा है लोगों को। मिसाल के तौर पे स्टॉक मार्केट में जो बड़े हिस्से थे उनकी जो मुश्किलात थी वो बिजली की कीमतें ना बढ़ाने से हो रही थी। उनको जो है उनकी जो जिस रकम पे वो जो बेचते थे बिजली, उनको हुकूमत रकम ही अदा कर रही थी। अब उनको उम्मीद हो गई है कि वो सर्कुलर डेट कम होगा। इसी तरह गैस की कीमतें, वो भी स्टॉक मार्केट की कंपनियों से मुंसलिक थी। फिर ये IMF रिव्यू पे लोगों को इत्मीनान ये, क्योंकि पहली दफा IMF जो है वक्त पे आया है, वरना पिछले 2 रिव्यूज आपको याद होंगे इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल साहब के, तो IMF आता ही नहीं था। तो ये वक्त पे आके वक्त पे जाने की बात हो रही है। तो अभी जैसे आपने खुद कहा कि आज से पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, तो एक हफ्ते में टेक्निकल मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। इसका मतलब टेक्निकल मुज़ाकरात में कोई मसाइल नहीं आए, तो मार्केट इसको भी देख रही है। फिर एक्सचेंज रेट है, फिर क्रैकडाउन ऑन स्मगलिंग की वजह से जैसे तेल की कंपनियों की सेल अब बढ़ गई है। पहले जो है डीजल वगैरह जो है सारा ईरानी बिक रहा था, तो तेल की कंपनियों की सेल नहीं। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव जब कंपनी देखती है कि उनके मुनाफे बढ़ना शुरू हो रहे हैं, ये सारे पॉलिसी एक्शन से। एक और अब बात आ रही है कि शरह सूद भी शायद कम हो जाए।
बिल्कुल। तो उसकी वजह से भी स्टॉक मार्केट में तेजी है। अच्छा, और मुजम्मिल साहब, जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो वो ये कहकर आई कि अगर हम ना आते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता, लेकिन अभी जो रिसेंटली पीटीआई ने वाइट पेपर जारी किया है पीडीएम की हुकूमत का, जिस तरह से उन्होंने बताया कि कैसे इकोनॉमी का पट्टा बैठ गया, तो उसके बाद हम जरूर आपसे जानना चाहते हैं कि फैक्ट्स क्या हैं, असल में क्या हुआ है। देखें, अगर आपने व्हाइट पेपर देखना है ना, तो व्हाइट पेपर को आप देखेंगे तो वो फैक्ट बेस्ड है। इट इज नॉट मतलब कि इनकी तरह के हमने सियासत बचाई, रियासत बचाई, ये किया वो किया। ये जो पीटीआई का व्हाइट पेपर है, इट इज कंप्लीटली फैक्ट बेस्ड, इट इज बैक्ड बाय डाटा एंड ग्राफ्स, ठीक है ना। और ये भी नहीं कि सिर्फ एक साल को चुनाव, ये 2013 से 2022 तक की पाकिस्तान की माशी परफॉर्मेंस का ईयर बाय ईयर एनालिसिस दिया गया और उसमें बताया गया कि किस तरीके से 2013 से 18 में क्या क्या चीजें हुई, क्या पीटीआई ने इनहेरिट किया और पीटीआई फिर क्या जो है दे के गई विरसे में, और उस 16 महीने में वो जो चीजें इनके पास आई उसको किस तरीके से इन्होंने तबाह किया। तो इट्स कंप्लीटली फैक्ट बेस, पिक्चर बेस, डाटा बैक बेस है। और जो पीटीआई से आने, जिस दिन पीटीआई उसमें बताया गया कि जिस दिन आई हुकूमत में तो पहले दिन 32 अरब डॉलर चाहिए थे और खजाने में 9 अरब डॉलर थे। और फिर किस तरीके से कोविड, उसके बाद आखिरी जो 2 साल थे पीटीआई की हुकूमत के, वो 2007 के बाद सबसे बेहतरीन साल थे। और अगर उसको और मजीद परखा जाए तो पाकिस्तान में जो जर्नैलों के दौर के बाद पहली दफा जो है ये इस तरह की आखिरी 2 साल में परफॉर्मेंस आई थी। और जब जर्नैलों के दौर होते थे तो जैसे अयूब के दौर में सीटो सेंटो था, फिर ज़िया साहब के दौर में आपको याद होगा कि अफगान वॉर थी जिसके डिविडेंड्स मिलते थे। फिर मुशर्रफ साहब के दौर में जो है 9/11 के बाद जो है वो जो है उसमें वॉर और टेरर में मिलते थे पैसे। तो पाकिस्तान में जब माजी में इस तरह की ग्रोथ आई तो अमेरिका का आशीर्वाद था, लेकिन इस दफा जब आई थी इनके दौर में तो अमेरिका पाकिस्तान से दूर जा रहा था और पाबंदियां लगा रहा था, आपको पता, और फिर कोविड भी था। तो वो सारी चीजें जो है बयान की गई। और फिर जो 16 महीने में पाकिस्तान के साथ हुआ उसमें जो मेरे से आप पूछे हाईलाइट क्या है, 6.2% से 8.5% बेरोजगारी हो गई, 25 लाख लोग बेरोजगार हुए, 2 करोड़ लोग जो है गुर्बत की लकीर के नीचे गए। और जो महंगाई थी वो तारीख के 76 साल की बुलंद तरीन जो है 38%। और जो ग्रोथ अगर कोविड के साल को निकालते हैं तो 76 साल की सबसे बदतरीन। और ना सिर्फ ये, इन्होंने जो है 16 महीने में 20,000 अरब रुपए कर्जा लिया। पीटीआई ने 40 महीने में अपनी जो है 18,500 कर्ज लिया था अरब। तो कोई चीज ऐसी इन्होंने नहीं छोड़ी कि इंसान कहे कि ये कुछ बेहतर कर दिया हो। तो ये तमाम चीजें फैक्ट बेस्ड थी। ये अब इसका मैं समझता हूँ कि हमें इंतजार होगा पीडीएम वालों का कि वो रिस्पॉन्ड करें इसको। बात करें। बिल्कुल, ये अहम है कि जाहिर है अगर फैक्ट के साथ डिस्कशन होनी चाहिए, क्योंकि बात मुल्क की हो रही है, कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब साथ मौजूद थे, गुफ्तगू करते